हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। विष्णु भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप। इस वक्त आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ कप। आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ वॉन्ड्स। मून। 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, मार्च महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे इतने सारे नहीं चाहिए। आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। 7 ऑफ कप और 6। दो कार्ड आए हैं। 6 ऑफ कप। 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। ओके, स्टार साइन देखे तो यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एयर साइन यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन एक्वेरियस है थोड़ा बहुत। लेकिन एयर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर मैंने कहा 3 इम्पोर्टेंट है, 6 इम्पोर्टेंट है। ओके, यस। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में है। मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स मतलब विष्णु भगवान पूरी यूनिवर्स को चलाता है, मेंटेन रखता है। विष्णु भगवान बैलेंस में रखता है। विष्णु भगवान तो विष्णु भगवान ही है जो यूनिवर्स को मेंटेन करते हैं और उनकी ही कृपा आपके साथ है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स का आपके साथ सपोर्ट है और इसीलिए यूनिवर्स में जितनी पॉसिबिलिटीज़ घूम रही हैं सब कुछ आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी आपके हाथ में है। देखिए, स्टार का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मतलब कि किस्मत अब साथ देगी। स्टार आपके सारे अलाइनमेंट में है, सारे ग्रह आपके फेवर में हैं इस वक्त। और व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि लक आपकी साइड में है, लक आपकी साइड में है, स्टार आपकी फेवर में है, ग्रह दशा आपकी फेवर में है, सब कुछ अलाइनमेंट में है। यूनिवर्स का आपको साथ है, विष्णु भगवान की कृपा है। तो यहाँ पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा सवाल ये है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यूनिवर्स में घूम रही है, आप जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है जो आपकी तरफ एकदम फास्ट मूवमेंट पे अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। 7 ऑफ कप का भी कार्ड यही बता रहा है कि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लव लाइफ में भी अच्छा मिल सकता है, प्रपोजल मिल सकता है। 100 कप का कार्ड है। आपके पर्सन की तरफ से आपको अनकंडीशनल लव मिल सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। फ्रेंडशिप की बहुत सारी ऑफ़र्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। बहुत सारे लोग आपकी तरफ फ्रेंडशिप की ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, ऐसा लगता है।
तो अब आप रेडी रहिए आगे की जर्नी के लिए, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऑप्टिमिस्टिज्म बता रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक रहे मतलब कि पॉजिटिव रहे। बहुत कुछ आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रहा है, बल्कि इतना सब कुछ आपके पास आ सकता है अपॉर्चुनिटी कि आप कंफ्यूज हो जाएगी कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेल करें, पहले किसे प्रायोरिटी दे, कंफ्यूज हो सकते हैं। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और अच्छी बात यह है कि आपको मान सम्मान बहुत मिल रहा है विद सब कप। जहाँ आप जो फील्ड में आप काम करते हैं या जो कम्युनिटी के साथ आप जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपको बहुत सारा मान सम्मान मिलने वाला है, ऑनर मिलने वाला है, और आपको कोई ऑनरेबल पोजीशन भी मिल सकती है विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपको ऐसी पोजीशन मिल सकती है जहां लोग आपको किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे। तो लोगों से बहुत अच्छी ट्रीटमेंट आपको मिलेगी। जो लोग आपको इग्नोर करते थे, जो लोग आपको आपकी वर्थ नहीं समझ रहे थे, जो लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक की कमी थी, आप रिश्ते में देते जा रहे थे, वहाँ से आपको कुछ मिल नहीं रहा था, तो अब लोग आपको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे। जैसे आप क्वीन है या किंग है, ऐसे आपको ट्रीट करेंगे। तो लोगों की तरफ से बहुत अच्छी ट्रीटमेंट आपको मिलेगी, ऐसा लगता है। 6 ऑफ कप का कार्ड है। आपको चाइल्डहुड फ्रेंड या आपके एक्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ये भी दिख रहा है। या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जिनके साथ आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वो भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ऐसा लगता है। तो बहुत कुछ आपकी तरफ आ रहा है। फ्रेंड्स आ रहे हैं, लव लाइफ में अच्छा आ रहा है, मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं, फ्रेंडशिप के प्रपोजल आ रहे हैं, जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लोगों की तरफ से बहुत सारी अच्छी बातें आपकी तरफ आ रही है। मतलब कि अब आप लोग एप्रिसिएशन आ रही है बहुत सारी। लोग अब आपसे जब भी कनेक्ट करेंगे, लोग आपसे बात करेंगे, तो वो आपकी तारीफ़ ही करेंगे, मतलब कि अच्छे से ही बिहेव करेंगे। मून की एनर्जी रिलीज़ हो रही है, मतलब कि जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, जो भी आपकी जो भी आपके मेंटल स्टेट को परेशान कर रही थी, वो सारी चीज़ें अब रिलीज़ होंगी। मतलब कि अगर ऐसा होता था कि लोग आपसे कनेक्ट करके आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे और शक कर लेते थे और आपको एनर्जेटिकली बहुत थका देते थे लोग, गॉसिपिंग हो रही थी, जो भी हो रहा था, इसकी वजह से अगर आपकी एनर्जी इफेक्ट हो रही थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब लोग आपकी एनर्जी को शक नहीं करेंगे, बल्कि लोगों से अब आपको ऐसी बातचीत मिलेगी, लोगों से ऐसी ट्रीटमेंट मिलेगी कि आपका एनर्जी लेवल और ज़्यादा हाई हो जाएगा। पहले क्या होता था कि लोग आपसे कनेक्ट करके आपके एनर्जी लेवल डाउन कर देते थे, आपकी एनर्जी शक करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो लोग आपसे डील करेंगे, जब भी बात करने आएंगे, ऊपर से आपको एनर्जी दे के जाएंगे। मतलब कि आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा लोगों से बातचीत करके, क्योंकि लोग आपसे अच्छे से बातचीत करेंगे, ऐसा लगता है। तो हर तरीके से स्टार और लक आपकी फेवर में आ रहा है। तो अब तो आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओम नमः शिवाय। एनर्जेटिक क्लियरिंग, सैंक्टिटी, डिवाइन अबंडेंस, डिवाइन हर तरीके से ब्लेसिंग देने के लिए रेडी है अब। एनर्जेटिक क्लियरिंग, ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हरसेल्फ मे बी एम्प्टिंग योर फियर एंड अटैचमेंट्स, प्रिपेयरिंग यू टू रिसीव हर ल्यूमिनस प्लान। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी क्लियर हो रही है। तो जैसे मैंने कहा कि आपका ऑरा भी क्लीन हो रहा है, और अब आपका ऑरा इतना शाइन करेगा कि इसकी वजह से लोग आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि अब जो भी लोग आपसे आएंगे, कनेक्ट करेंगे, वो आपको और ज़्यादा एनर्जी दे के जाएंगे, क्योंकि पुरानी एनर्जी क्लियर हो रही है, नेगेटिव एनर्जी क्लियर हो रही है, तो पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होगी। सैंक्टिटी, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट अबंडेंट प्रॉब्लम कैन बिकम अ सैक्रामेंट। अब टाइम आ चुका है अपने सारे प्रॉब्लम ईश्वर को दे देने का, समर्पित करने का, जो कि आपने किया है ऑलरेडी। आपने अपने सारे प्रॉब्लम्स भगवान को समर्पित कर दिए हैं, सरेंडर मोड में रहे हैं, तो उसी का अब ये फल है कि अब आपके सारे प्रॉब्लम खुद ईश्वर सोल्व करेंगे, खुद यूनिवर्स सोल्व करेगा। तो आपको इस वक्त तो आपको अपने कोई प्रॉब्लम के बारे में सोचना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि आपके सारे प्रॉब्लम अब यूनिवर्स के प्रॉब्लम है। जैसे एक पिता, पालक पिता है ना विष्णु भगवान, तो जैसे एक पिता अपने बच्चे के सारे प्रॉब्लम ले लेते हैं, वैसे अब यूनिवर्स मतलब कि विष्णु भगवान आपके सारे प्रॉब्लम ले लेंगे आपसे। शेयर योर बाउंटीज, लॉ ऑफ कर्मा।
Share your bounties. You have enough for your needs and some extra to share it with others. रिमेंबर द गोल्डन रूल, वॉट यू गिव यू गेट बैक। वैसे भी आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए ही हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड चैरिटी ही बता रहा है और ये शेयर योर बाउंटीज का भी कार्ड चैरिटी बता रहा है। तो आपने चैरिटी वैसे भी की है, आपने कभी अकेले अकेले मेवा खाने का इंटेंशन रखा भी नहीं है, सबके लिए आपने अच्छा ही सोचा है, आपके इंटेंशन हमेशा प्योर रहे हैं, सबके साथ बांट के मिल बांट के खाने में ही आपने बिलीव रखा है वैसे भी। तो आपने तो वैसे भी आपके पास जो था वो शेयर किया है और आगे भी आपका यही नेचर है, तो यही नेचर आपको काम आने वाला है। तो जितना हो सके आपके पास जो है वो दूसरों के साथ शेयर करें। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। तो आपको जो भी कर्मा अच्छे कर रहे हैं उसका फल आपको पे ज़रूर करेंगे खुद ईश्वर। तो अब तक आपके कर्मा वैसे भी अच्छे हैं और आगे भी आपको अच्छे ही कर्मा करने हैं और उसका आपको पे मिलेगा। पे मतलब जस्टिस मिलेगा। अब आपके साथ सब कुछ फेयर होगा, अनफेयर कुछ नहीं होगा। बिटर स्वीट, सेल्फ वर्थ, डिस्पोंडेंस, जॉय। बिटर स्वीट, जो जिनके साथ आपके बिटर रिश्ते थे स्वीट हो जाएंगे, जिनके साथ आपके रिश्ते खराब चल रहे थे, कड़वे थे, सबके साथ अब आपको स्वीटनेस मिलेगी। सबसे आप स्वीटनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सबसे अब आपको स्वीटनेस मिलेगी। किसी के साथ किसी से भी अब आपको बिटरनेस नहीं मिलेगी। पहले होता था कि लोग जेलसी के मारे या किसी के कारणवश आपसे जब भी उगलते जहर ही उगलते थे, आपके साथ बात करते थे तो ऐसे बात करते थे जैसे वो जहर दे रहे आपको। तो बिटरनेस आपको मिली है अब तक, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब लोगों से आपको स्वीटनेस मिलेगी। सेल्फ वर्थ का कार्ड है, जैसे मैंने कहा, अब आपकी सेल्फ वर्थ हाई हो रही है। लोग आपको मान सम्मान दे रहे हैं, आपको पोजीशन मिल रही है, कुर्सी मिल रही है, चेयर मिल रही है, एक ऐसी चेयर जो ऑनरेबल है, जिससे जहाँ बैठ के आपको ऑनर मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा लोगों की तरफ से। डिस्पोंडेंस का कार्ड आया है, जो भी आपको निराशा मिली है अब खंखेर दीजिए, मतलब कि उसे रिलीज़ कर दीजिए, एनर्जी क्लियर कर दीजिए, निराशा वाली एनर्जी रिलीज़ कर दीजिए। अब कोई निराशा नहीं, कोई हताशा नहीं, कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं, कोई ग्रीफ नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन भी नहीं। फ्यूचर का भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके सारे प्रॉब्लम अब ईश्वर के हैं। अब ईश्वर संभालेंगे आपके सारे प्रॉब्लम। और जैसे मैंने कहा कि लोगों से आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, तो अब आपको लोगों की तरफ से वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय। लीप ऑफ फेथ और स्पिरिचुअल अबंडेंस। लीप ऑफ फेथ, आई एम रेडी टू टेक अ लीप, एंजल्स थैंक यू फॉर डूइंग इट विथ मी। अब यूनिवर्स आपके साथ लीप लेंगे, मतलब कि अब आप जो भी फैसला लेंगे उसमें यूनिवर्स का साथ आपको मिलेगा। जो भी आप लीप लेना चाहेंगे अपनी लाइफ में, जो कोई भी बड़ा फैसला लेना चाहेंगे, तो आपके हर डिसीजन में यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। तो अगर ऐसा होता था कि आप जब भी कोई डिसीजन लेते थे हालात बिल्कुल विपरीत होते थे, हालात का कभी साथ नहीं मिला, सिचुएशन कभी आप हमेशा आपको आपके ऑपोजिट ही रही है, हालात के सामने लड़ते लड़ते ही आपको डिसीज़न लेना पड़ता था, या फिर कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि आपने कोई डिसीज़न लिया लेकिन हालात बिल्कुल विपरीत बन गए और आपको अपना डिसीज़न चेंज करना पड़ा कम मन से। इच्छा ना होने के बावजूद भी आपको अपना डिसीज़न चेंज करना पड़ा। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब क्योंकि स्टार आपके साथ दे रहे हैं, ग्रह दशा आपके साथ दे रही है, किस्मत आपका साथ दे रही है, तो अब आप जो भी लीप लेंगे उसमें यूनिवर्स का भी सपोर्ट मिलेगा और हालात भी आपके फेवर में होंगे। तो अब आप जो भी डिसीज़न लेंगे आपकी फेवर में वर्क करेगा। तो आपके सारे प्लान्स अब बैकफायर नहीं होंगे, सक्सेसफुल होंगे। तो आप कोई लीप भी ले सकते हैं जहां आप ऐसा भी डिसीज़न ले सकते हैं कि कोई कुछ नया बिजनेस शुरू करने का करें, या फिर कोई नया घर लें, या करियर चेंज करें, या कहीं शिफ्टिंग करें, या आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। स्पिरिचुअल अबंडेंस, थैंक यू एंजल फॉर ब्लेसिंग मी विथ इन्फिनिट अबंडेंस। तो स्पिरिचुअल अबंडेंस, और वो भी इन्फिनिट वे में, मतलब कि अनंत अबंडेंस आ रही हैं आपकी तरफ। तो ये सिर्फ मनी की बात नहीं है, हर तरीके से अबंडेंस है। और इसमें आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी है, आपकी सोल ग्रोथ भी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, इसमें हर तरीके से अबंडेंस आ रही है।
इनर चाइल्ड, आस्क फॉर हेल्प। Inner child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप अगर प्रेगनेंसी चाहते थे तो वो हो सकता है, ठीक है, वो भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपका बच्चा है, क्योंकि यहाँ पिता या माता की बात बहुत मुझे दिख रही है, तो आप अगर पेरेंट हैं और आपके घर में आपका अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए भी यहाँ पे अबंडनेस आ रही है, ऐसा लगता है। आने वाले समय में आपका इनर चाइल्ड हील होगा, जो भी आपकी तकलीफ़ें थी वो दूर होगी, आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, एन्जॉय करेंगे। 3 ऑफ कप का कार्ड है, लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलकर और ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे और नेगेटिविटी नहीं रहेगी, अब आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी हर तरीके से। तो खुश रहेंगे आप, इन शॉर्ट, ठीक है। और बच्चे की बात भी है कि अगर आपका बच्चा है तो उसकी लाइफ में भी ब्लेसिंग आ रही है। आस्क फॉर हेल्प, इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ एक बार। वैसे शेयर और बाउंटीज का कार्ड आया था, तो यहाँ तो यही कहा जा रहा है कि आपको सबकी हेल्प करनी है। आने वाले समय में बहुत से लोगों की हेल्प करेंगे, लेकिन फिर भी आस्क फॉर हेल्प का कार्ड क्लैरिफाई कर देते एक बार। आस्क फॉर हेल्प का कार्ड क्यों है, प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं। आस्क फॉर हेल्प का कार्ड यहाँ पे क्यों है? ओम नमः शिवाय। द वर्ल्ड, एम्प्रेस, यस। फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है आपकी, और जैसे जैसे ग्रोथ होगी ना, आपको दूसरों की भी हेल्प करनी है। या अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शिफ्टिंग करने का सोच रहे थे, कोई मकान लेने का सोच रहे थे, घर लेने का सोच रहे थे, ज़मीन लेने का सोच रहे थे, या बाहर जाने का सोच रहे थे, काम नहीं बन रहे थे, तो लोगों की हेल्प मिलेगी, किसी की हेल्प मिल सकती है और आपका प्लान सक्सेसफुल होगा। तो वर्ल्ड का कार्ड तो वैसे भी यूनिवर्स का कार्ड है, तो यूनिवर्स की आपको सपोर्ट है। फिर से यही बात आ रही है कि यूनिवर्स अब आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो अगर अभी भी आप कहीं अटकते हैं तो आपको यूनिवर्स से हेल्प मांगनी है, आपको यूनिवर्स ज़रूर हेल्प करेगा और आपको दूसरों की हेल्प करनी है। एंजल्स आर क्रिस्टल बीइंग who protect everyone and the fairy say now is the time for you to ask for angelic assistance। एंजल से हेल्प मांगे, आपको ज़रूर मिलेगी, मतलब कि यूनिवर्स आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो अगर अभी भी आप कहीं पे अटकते हैं तो ईश्वर की हेल्प मांगे, यूनिवर्स की हेल्प मांगे, यूनिवर्स हेल्प देने के लिए रेडी है। तो आपका कोई काम ऐसा बनेगा जो अटक रहा था किसी हेल्प की कमी की वजह से, या तो किसी पर्सन की हेल्प मिलेगी या खुद यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। हालात ऐसे बना देगा कि आपकी सिचुएशन आपकी फेवर में आ जाएगी। तो कुछ तो ऐसा होगा कि आपको हेल्प मिलने वाली है एंड टाइम पे, और आपको भी दूसरों की हेल्प करनी है, ठीक है। आपको मौका दिया जाएगा कि आप लोगों की हेल्प कर सकें। ब्लू फ्लेम, कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। आपके अंदर जो प्योर लव की लाइट है, उस जो ब्लू फ्लेम जल रही है, उससे कनेक्ट करें। आपके अंदर की जो ब्लू फ्लेम है, जो लव की है, उससे कनेक्ट करें। तो इन शॉर्ट सबके साथ प्यार से बिहेव करें और अब आपको भी प्यार मिलेगा लोगों से। श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट, आपके हार्ट में दिया जलने वाला है, आपका हार्ट रोशन होने वाला है, सारी नेगेटिविटी रिलीज होगी, एनर्जी क्लियर होगी और अब आपके अंदर एक लाइट आएगी। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, तो ये तो 7 ऑफ कप का कार्ड बता ही रहा है, स्पिरिचुअल अबंडेंस का भी कार्ड था। तो अब आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अचीविंग ऑल सक्सेस, वेलफेयर फॉर वंस फैमिली, तो इनर चाइल्ड के कार्ड से मैंने कहा था कि आपके बच्चे की लाइफ में भी यहाँ पे आ रही है ब्लेसिंग। तो अगर आपकी फैमिली में भी अगर कोई बच्चा है तो उसकी लाइफ में भी ब्लेसिंग आ रही है, लेकिन आपकी पूरी फैमिली के लिए भला यहाँ पे हो रहा है। तो यूनिवर्स अब आपकी फैमिली के साथ भी कुछ अच्छा करने वाला है और आप फैमिली के साथ और ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, ऐसा लगता है। ट्रू रिवरेंस फॉर लाइफ, अब आपको लाइफ की वैल्यू समझ में आ रही है, मतलब कि अब आपको जीने में मज़ा आएगा, अब आपको लाइफ की वैल्यू और ज़्यादा होगी। डलनेस जा रही है, अगर आप कंटाल गए थे, मतलब कि आप थक चुके थे, एब्जॉर्ब हो गए थे, तो अब आप एक एनर्जी आपके अंदर आ रही है, एनर्जेटिक हो रहे हैं और अब आप लाइफ को जिंदा दिली के साथ जिएंगे, क्योंकि आपके काम बन रहे हैं ना, किस्मत आपके फेवर कर रहा है, यूनिवर्स आपको साथ दे रहे हैं, ग्रह दशा चेंज हो रही है, तो इसीलिए आपके काम बन रहे हैं और इसीलिए अब आप खुश हो जाएंगे। तो अब जीने में मज़ा आएगा। ट्रू रिवरेंस फॉर लाइफ,
तो लाइफ के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाइए, ठीक है, और आपको जो मिल रहा है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड दिखाइए यूनिवर्स को। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।